सभापति महोदय, आज अनुपूरक बजट पे पुनः बोलने का सौभाग्य मिला है। शुरुआत में इस बात से कहूँगा कि ये एक अतिरिक्त धन है और अतिरिक्त धन का मतलब अतिरिक्त जिम्मेदारी है। और जब बजट में अनुपूरक अनुदान की बात आती है तो हर एक पैसे का हिसाब विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ जाता है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा में आज हम वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। 7,765 करोड़ का ये बजट, लेकिन इस बजट की खूबी यह है माननीय सभापति महोदय कि 88% 6,858 करोड़ जो है वो पूंजीगत व्यय में है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और 907 करोड़ यानी 12% वो राजस्व व्यय में है। और ये मैं इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं कि 2019-20 में भी एक अनुपूरक बजट आया था। तब सरकार किसकी है हम सब जानते हैं, दिसंबर 2019 में आया था। उस समय 88% राजस्व व्यय में था और 12% कैपिटल इन्वेस्टमेंट में था। तो मुझे आज लगा कि ये बात सबके ध्यान में जरूर ला दूं। बड़े आंकड़े बदल गए हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता जो है पूंजीगत व्यय है, जब किसी और की सरकार थी तो उनका प्राथमिकता राजस्व व्यय थी। तो ये अंतर के साथ मैं आपसे शुरुआत करूंगा माननीय सभापति महोदय। इस बजट में माननीय सभापति महोदय सबसे बड़ा अंग जो है वो किसानों के लिए रखा गया है। देखने का नजरिया है, लगभग 3,000 करोड़ की राशि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के लिए है। और ये विकास परियोजना जो है इरिगेशन से जुड़ी हैं, सिंचाई से जुड़ी हैं। लगभग 20 योजनाएं हैं। मैं पढ़ने तो नहीं वाला था, लेकिन हमारे बड़े भाई बाला भैया ने मजबूर कर दिए कि मैं जरा नाम ले लूं। और मैं फिर पूछना चाहूंगा कि क्या ये योजनाएं गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है? खंडवा उद्यान माइक्रो सिंचाई योजना, शहीद झलाब सिंह माइक्रो सिंचाई योजना, बहुरी बंद सिंचाई योजना, महेश्वर जानापद सिंचाई योजना, पार्वती लिंक परियोजना, बड़ा देव संयुक्त योजना, मां रेवा उद्यान सिंचाई परियोजना, सोंडवा परियोजना, निवाली परियोजना, सेंधवा परियोजना, धार परियोजना, चिंकी बोरास परियोजना, बरगी नहर इस प्रकार शेर सिंचाई परियोजना। माननीय लगभग 20 सिंचाई परियोजनाएं हैं और वो पूरी 20 की 20 जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक बात बताऊंगा, 450 करोड़ जो है अनुसूचित जाति की सब स्कीम के तहत है। मुझे लगता है कि बाले भैया ने हमारे वो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, जिसकी वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हूं। 450 100 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, बहुरी बंद, मारेवा, सेंधवा, खंडवा में 150 करोड़, तो ये अनुसूचित जाति सब स्कीम के तहत की गई है। खैर माननीय सभापति महोदय, मैं ये बात आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मुख्य बजट में लगभग 15,000 करोड़ हमने सिंचाई व्यवस्था के लिए दिया था, जिसमें एनवीडीए और जल संसाधन विभाग दोनों ही था। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, लगभग उसका 90% हिस्सा जो है वो सिंचाई में उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 48% सिंचाई जो है वो ट्यूबवेल और वेल के माध्यम से होती है। तो निश्चित ही ऐसी परिस्थिति में लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगातार दिल खोल के खर्चा कर रही है, ताकि इस क्षेत्र के किसानों को भगवान भरोसे जल पे निर्भर ना रहना पड़े, उस चीज के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। जरूर इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में एक आध बार मेरी विधानसभा की भी सिंचाई परियोजना यहाँ पे रहेगी और उसके बारे में भी मुझे बोलने का सौभाग्य मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 29% हिस्सा जो है वो खाद्य विभाग की उपार्जन संस्थाओं को ऋण के रूप में दिया जा रहा है, 2,220 करोड़ का, जो निश्चित ही हम सब किसानों के लिए ही दर्शाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम किसानी की बात करें तो लगभग 70% से ज्यादा हिस्सा जो है इस बजट का वो किसानों के हित में है। और किसान की कोई जाति नहीं होती माननीय सभापति महोदय। किसान सामान्य वर्ग से भी आ सकता है, अन्य पिछड़ा वर्ग से भी आ सकता है, अनुसूचित जाति वर्ग से भी आ सकता है, अनुसूचित जनजाति से भी आ सकता है। वो सिर्फ इस देश के लालन पालन को पूरा करता है, हमारे आम आदमी का पेट का पालन करता है। इस बजट में लगभग 17% राशि जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, जिसमें 1,000 करोड़ जो है हमारे ग्रामीण सड़कें, वृहद पुल, कुछ हमारी सीआरएफ की योजनाएं हैं और 300 करोड़ बीओटी की योजनाओं के भारित भार के रूप में किया गया है। इसके पहले मुख्य बजट में 13,000 करोड़ दिया गया था। मैं समझता हूं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट
जो लगभग हमारे बजट के 20% को टच कर रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश में बजट का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है। सभापति महोदय, और मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इस बार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए लगभग 100 करोड़, साथ ही साथ उच्च शिक्षा में पीएम उषा के लिए 50 करोड़, इसमें भी हिस्सा है माननीय सभापति महोदय। 30 करोड़ जो है वो सामान्य वर्ग के लिए है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 11 करोड़ और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 8 करोड़। कैसे मिस हो गया, कैसे मिस हो गया कि यहां पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है? कैसे कोई बोल सकता है? मुझे इस बात से बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग के लिए 157 करोड़, इसकी एक विशेषता है। 58 करोड़ तो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए है, लेकिन जो 99 करोड़ दिया गया है माननीय सभापति महोदय कि एक देशव्यापी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू हो रहा है, उसके तहत पूरी हमारी पुलिस, प्रिजन, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक्स ये सब एकीकृत हो रहे हैं। इस दिशा में एक नेशनल लेवल डिजिटल डायरेक्टरी पैदा हो रही है। इसके लिए 99 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं पुनः अपनी तरफ से हमारे वित्त मंत्री जी हैं उनको बहुत सारी बधाइयां देता हूं। कुछ बातें मैं राजस्व मद की भी जरूर करना चाहूंगा। किसान कल्याण के लिए 352 करोड़ रखा गया है और माननीय सभापति इसमें जो कपास किसान हैं उनके लिए जो राशि रखी गई है उसमें भी 24 करोड़ सामान्य किसानों के लिए है, 8.24 करोड़ अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए है और 6.67 करोड़ अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए है। मैं इतना डिटेल नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे ये बोल के कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी के साथ 397 करोड़ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में दी गई है और जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं विद्यार्थी होते हैं जिनकी हर वर्ष बड़ी इच्छा रहती है, बड़ी लालसा रहती है कि अच्छे नंबर लाने पे, अच्छा प्रयास करने पे हमें लैपटॉप दिया जाए, तो उसके लिए 58 करोड़ की राशि रखी गई है। साथ ही साथ इस प्रदेश को नई नीति दिखाते हुए, नई रास्ता दिखाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विभूषण संस्थान के लिए भी एक राशि रखी गई है। साथ ही साथ सभापति महोदय मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये विश्व जो है ये ईवी की तरफ जा रहा है और मध्य प्रदेश भी केंद्र की सहायता से, केंद्र के मार्गदर्शन में पीएम ई सेवा के माध्यम से ऐसी लोकल पब्लिक यूटिलिटी ला रहा है ताकि आने वाले समय में हमारी जो बसें जो रहें वो भी इलेक्ट्रिक बसें रहें। तो इस दिशा में 28 करोड़ परिवहन विभाग को और 21 करोड़ नगरीय विभाग को दिया गया। जो 21 जो दिया गया है वो पूंजीगत व्यय है, 28 जो है वो राजस्व के तहत दिया गया है। तो पुनः माननीय सभापति महोदय, आखिरी में एक बात और बोलूंगा, पंचायत विभाग को जो 7.5 करोड़ दिए गए हैं उसमें से 4.5 करोड़ सामान्य के लिए, 1.75 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1.2 अनुसूचित जाति के लिए। तो इस प्रकार एक बहुत ही बैलेंस बजट हमारे बीच में आया है। और माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि 4,38,317 करोड़ के बजट का ये एक अंश है। अगर हम देखें तो ये 0.01 है। अगर हम 0.01 से अपेक्षा करेंगे कि ये फिर से पूरे 52 विभागों को जाए, तो मैं समझता हूं कि हम अनुपूरक बजट को समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं चंद लाइनों से अपनी बातों को खत्म करूंगा। ये माननीय हमारे वित्त मंत्री जी की तरफ से है और ये उनके लिए है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर से दिखाकर देंगे सबको, फिर से दिखाकर देंगे हमको। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।